नाज़रीन, एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पे कल कौमी असम्बली का जो वाक़या है उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आज सारा दिन पार्लियामेंट में यही बहस होती रही कि ये जो कल यहाँ पे धावा बोला गया वो इंतहाई अफसोसनाक है। आज सारा दिन पार्लियामेंट में बहस भी हुई और फिर अब उस बहस का नतीजा ये निकला है कि मुस्लिम लीग नून एक मरतबा दोबारा फिर घबराई हुई दिखाई देती है और अब से चंद लम्हात पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs की रिहाई का हुक्म स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने जारी कर दिया है। ये अनडाउटेडली आप ये समझ लें कि दिखाई कुछ और मारी कुछ और वाला सीन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सारे का सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर डालना चाहा, लेकिन जाहिर सी बात है अब इस्लामाबाद पुलिस इस्टेब्लिशमेंट की मतहत तो है नहीं, डायरेक्टली वो मोहसिन नकवी साहब की मतहत है और हुकूमत वक्त की मतहत है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कभी भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट ये दोनों एक दूसरे के करीब आएँ और ये एक और आप ये समझें कि वाकई 9 मई की तर्ज पे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये सारा सानहा किया गया है और करवाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसके अलावा कौमी असम्बली में मौजूद दूसरी सियासी जमातों ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, सिवाय MQM और मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि जाहिर सी बात है MQM को भी PTI ने सफाया फेरा कराची में और MQM की छुट्टी करवा दी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का सफाया हुआ और यहाँ पे भी PTI ने उनकी छुट्टी करवा दी। अब ये जो दो सियासी जमातें हैं ये डायरेक्टली बेनिफिशरी भी हैं एस्टेब्लिशमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट की गोद में भी बैठी हुई हैं। दूसरा, अब हम ये जो सारा सिनेरियो जब देखते हैं तो इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो जग हसाई हुई कल रात के वाक़े को लेके वो एक और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ता जा रहा है और ये जो अब ये पीक पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से चंद लम्हात पहले अपनी ताज़ा तरीन प्रेस रिलीज़ में ये सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम किसी तौर पे भी अब स्टेप डाउन नहीं करेंगे और अब हम जमहूरियत की बका और इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमारा लीडर ऑलरेडी जेल में है, हमारी पूरी की पूरी जो पार्टी है इवन की इंक्लूडिंग पार्टी चेयरमैन उसको भी आपने जेल में डाल दिया है। अब इसके बाद क्या रह गया? नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा हैं उनके आज के असम्बली सेशन में जो खताबात हुए अगर उस पर बात करें तो वो आपको सुन के हैरानी होगी कि मुल्क में इस वक्त एक हिजानी सी कैफियत है, लेकिन मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर इंतहाई खुश है। और जाहिर सी बात है, खुश हों भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में इस वाक़े के बाद एक मरतबा फिर डायलॉग्स वो क्लोज हो गए और इमरान खान ने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी अब ये रो रहे हैं, पहले ये हंसते थे। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें जो पाकिस्तान के साबिक डिफेंस मिनिस्टर राना तनवीर साहब हैं, उन्होंने भी सुबह खिताब करते हुए ये कहा कि मैं इनको कहता था कि आप रात गए मरियम नवाज़ के कमरे की ताले तोड़ रहे हैं, कुंडियां तोड़ रहे हैं, ऐसा ना करें, आपके साथ भी ये होगा। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज के जो वुज़रा की स्टेटमेंट्स थी नेशनल असम्बली में वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ भी नहीं थी सिवाय एक मजाक के। अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट का वो तशक्कुस जो आज पामाल हुआ तो इसका बिल्कुल कतन कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार इसलिए भी है कि जाहिर सी बात है कि पार्लियामान की सबसे बड़ी अपने आप को सियासी जमात वो डिक्लेयर करते हैं, अनडाउटेडली हैं या नहीं हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में तो सबसे ज़्यादा तादाद उनकी है, हुकूमत में भी हैं, वज़ीर आज़म भी वही हैं और पंजाब की वजारत आला भी उनके पास है। लेकिन इस सब के बावजूद मुस्लिम लीग नून के कानों पे जूं तक नहीं रींग रही जो इतना बड़ा सानहा हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे होने क्या वाला है। आगे ये होने वाला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो जलसा इस्लामाबाद का कर दिया है, इसके बाद तमाम सियासी जमातें ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM कराची ये घबराई हुई दिखाई देती हैं। अब इनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही है और अगर लाहौर में जलसा हो गया तो बची कुची जो पंजाब की साख है और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है वो डगमग करना शुरू हो जाएगी। आज काफ़ी अरसे के बाद शेख रशीद साहब भी मंजरे आम पे आए और उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि मौसम तब्दील हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा, साफ़ी ने सवाल पूछा जी इमरान खान के बारे में कि क्या इमरान खान का मौसम भी तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उन्होंने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट किसी की भी नहीं है और मेरा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 40 साल से सियासत में हूँ और ये पहली मरतबा है कि मुझे भी 40 दिन के लिए गायब किया गया और मुझे भी चिल्ला काटना पड़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल कल के बाद ये वाक़या हुई है, इसने सबको हैरान करके रख दिया है। इंटरनेशनल मीडिया अगर उठा के देखें तो वो पाकिस्तान का मजाक उड़ाई जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं कि यार इनकी पार्लियामान कैसी है, कि पार्लियामान के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं
वो भी महफूज नहीं है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ आ गया। अली अमीन गंडापुर बखैर आफ़ियत आज वो KP के पेशावर पहुंच गए, लेकिन मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि किस तरह से उनके साथ सवाल जवाब का सेशन हुआ, उनको डराया धमकाया भी जाता रहा और फिर उनको ये फाइनल वार्निंग जो दी गई वो ये है कि जी आपने आइंदा मोहतात रहना है और कहीं ये ना हो कि आपकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को KPK में एक आंख भी नहीं भा रही और उनकी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि वहाँ पे कोई अपनी मर्ज़ी का बंदा ले आया जाए। और जिस तरह फैसल वावड़ा साहब ने भी आज कहा जी कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ख़त्म हो रही है, तो फैसल वावड़ा साहब और हसन अयूब, इसके अलावा अगर हम मोहसिन नकवी साहब को भी इसमें इंक्लूड कर लें, तो ये वो शख्सियात हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात का इजहार करती हैं, ये खबरें नहीं देते, ये उनकी ख्वाहिश होती है। अब मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बता देता हूँ कि KPK में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2/3 अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वहाँ पे MPs को तोड़ना मुश्किल इसलिए भी है कि वहाँ पे जो MPs हैं वो इंसान कम और पठान ज़्यादा हैं। और हमने देखा भी कि जब ये 2024 का इलेक्शन हुआ तो पंजाब में तो बड़ी आसानी से मैंडेट चुरा लिया गया, लेकिन KP की गयूर आवाम ने ना सिर्फ वोट डाला बल्कि वोट डालने के बाद अपने मैंडेट का हिफाजत भी की, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया। और इसीलिए ये हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो KP में कोई डेंट डाल सके। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी हालात आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात कर लें तो बलूचिस्तान में जो बलोच लोग हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। KP में अब ये जो सानहा हुआ इसको लेके काफ़ी तशवीश पाई जाती है। और अगर हम बात करें इस तमाम तर सूरत हाल की ज़िम्मेदारी की, तो इसकी ज़िम्मेदार इकलौती वन एंड ओनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि इस सिस्टम की सबसे बड़ी बेनिफिशरी वो भी मुस्लिम लीग नून है। अगर हम मैंडेट पे या मेरिट पे बात करें तो मुस्लिम लीग नून के पास 17 सीटें और 17 सीटों के साथ ये वजारत उज़्मा तो क्या, ये तो किसी सूबे की गवर्नरशिप भी नहीं ले सकते थे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसमें से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ये जो कल की कार्रवाई है, कल की कार्रवाई मुस्लिम लीग नून या हुकूमत के हक़ में नहीं जाएगी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जाएगी। 18 तो क्या, आप 88 गिरफ्तारियां भी कर लेंगे। जब बानी चेयरमैन इमरान खान ही जेल में है और इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं टूट पाई, तो फिर इसके बाद अब इस तरह से क्या टूट पाएगी। फैसल वावड़ा ने कहा कि अगर मुराद सईद गिरफ्तार हो गया तो इमरान खान और फैज़ हमीद दोनों को फांसी हो जाएगी। ये भी हंसने वाली बात है, इसके ऊपर भी आप हंस ही सकते हैं कि पाकिस्तान जैसी दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत और दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत, उसमें क्या हो रहा है, उसकी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है और पूरी दुनिया में हम लोग डिस्कस कैसे हो रहे हैं, ये आज समझें कि जोक ऑफ द डे है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए, मजबूती आए, ताकि अवाम के मसाइल का हल निकला जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।